अरे उजैर भाई, उजैर भाई, तो उजैर भाई, अरे उठ भी जाओ, जोहर का टाइम हो रहा है, फजर में भी नहीं मिले, उठो उजैर भाई। क्या हुआ? हाँ फैसल, कब आए तुम? उजैर भाई क्या करते हो यार, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वहां चाय वाले के पास खड़ा होकर, चलेंगे साथ में दोनों लोग जोहर पढ़ेंगे और तुम अभी तक यहाँ सो रहे हो, ऐसे होता है यार भला, क्या करते रहे दिन भर। हजरत चाहेंगे फैसल भाई, क्योंकि रात में जो है आइला मोहम्मद के पोस्टर लगाते रहे और जुलूस की भी तैयारी चल रही है, तो उसमें थे। पिछले एक हफ्ते से हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, नींद बिल्कुल जो है बिल्कुल समझ लो कि बहुत कम सो पा रहे हैं, तो उसी में भाई सोना हो गया हमारा। और अब जाके जब तुम आए हो तब मेरी आँख खुली, वरना हम सोते रहते। एक हफ्ता क्या किया ऐसा यार एक हफ्ते में तुमने? एक हफ्ते से तुम तो हमें दिखाई भी नहीं दिए, कर क्या रहे थे तुम? भाई एक हफ्ते से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो सब चीज़ से मतलब नहीं है, आप पता नहीं किस मसलक के हो गए, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं। आपको ये तो पता नहीं है कि हमारी मस्जिद कौन सी है और कहाँ नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पिछले एक हफ्ते से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं। आपको ये पता चला होगा कि अभी एक ने सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्ट लिखा था और उसके खिलाफ FIR हो गई। तो भाई FIR हो रही है, तो उसी सब की तैयारी करने में एक हफ्ते से हम लोग बिजी हैं और वही आगे सारा काम चल रहा है। इसीलिए भाई सो नहीं पाए, और जो है जब सो रहे थे तो सुबह उठने में हम लेट हो गए। क्या करें बताइए। क्या मतलब ये जो FIR हुई है किसी के अगेंस्ट, उसके एहतजाज में आप लोग जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं? हाँ, तो क्या ये करना गलत है भाई? नहीं, मैंने कब कहा कि ये गलत है? मैं तो बिल्कुल नहीं कहा गलत है। हाँ, गलत एक तरीके पे जरूर है कि जब तुम सारे फर्ज को छोड़कर अगर ये करोगे तो बिल्कुल गलत है। हाँ, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बिल्कुल लगाइए, मैंने उससे बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन मेरे भाई FIR तो किसी के नमाज पढ़ने पे भी हुई थी, गिरफ्तारी उसकी भी हुई थी, तो क्या आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया? नहीं ना? अरे फैसल भाई, आप फर्ज की बात कर रहे हैं, ये तो इसमें तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहे वो बख्श सकता है। ठीक है, क्या पता जो बहुत लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, सारी नमाजें पढ़ रहे हैं, वो जन्नत में ना जाए, और जो बेनमाजी है और जो ये सारे काम कर रहा है, हो सकता है वो जन्नत में चला जाए। ये तो अल्लाह के ऊपर है ना। ये क्या बोल रहे हो उजैर भाई, क्या कह रहे हो? भाई ये बात सही है, हो सकता है अल्लाह ताला क्या किसी की अदा पसंद नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, नमाज भी ज़रूरी है, नमाज भी लेकिन कोई अगर कोई चीज़ दिल से काम कर रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला को वही अदा पसंद आ जाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दें। उजैर भाई, ये किसने तुम्हें बहका दिया है कि जो है अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए? ठीक है, हम मानते हैं अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो तुम्हें जन्नत में डाल दे, लेकिन उजैर भाई मैं इसके पीछे एक लॉजिक की बात करूंगा, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा, कोई भी अगर इंसान अगर नमाज पढ़ता है, मुसलमान आदमी, तो मेरी रूह को ठंडक पहुंचती है, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। क्या ये हदीस तुमने सुनी नहीं उजैर भाई? बिल्कुल सुनी है हदीस हमने, ये बात आपकी बिल्कुल सही है फैसल। तो उजैर भाई, ये कैसी मोहब्बत है कि आप रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक को छीन करके दूसरे इकामात पूरे कर रहे हो और उसको मोहब्बत का नाम दे रहे हो? ये तो सरासर शैतान आपको बहका रहा है। आप जुलूस की बात करते हो कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया जुलूस में जाने को, आप बिल्कुल जुलूस में जाइए, लेकिन आप मेरी एक बात उजैर भाई बताइए, जुलूस में जो 100% लोग जा रहे हैं, क्या उसमें से 20% भी मस्जिदों का रुख कर रहे हैं? नहीं, ये बात तो हमने भी देखी है कि जब जुलूस निकल रहा है तो अगर कोई नमाज का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, तो लोग मस्जिद तरफ रुख ना करके उस जुलूस में जोश और फरोश के साथ चलते हैं। फिर आप ये देखिए, जब जुलूस निकल रहा होता है, वहां पे अजानें हो रही होती हैं, हाँ एहतरामन जुलूस के म्यूजिक्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मस्जिदों की तरफ कितने मुसलमान दौड़ते हैं? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि उसी जुलूस में मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं। हाँ, क्या ये रसूलुल्लाह की बेहुरमती नहीं है? बिल्कुल बेहुरमती है, बिल्कुल है। यकीन मानिए, अगर आप अपनी अहलिया से मोहब्बत करते हैं, आपकी अहलिया अगर आपसे कुछ कहती हैं, कोई फरमाइश करती हैं, मुझे ये सूट चाहिए, ये मुझे पसंद है, मेरे दिल को तस्कीन मिलेगी, तो आप क्या करते हैं उजैर भाई? हम उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं। पूरा करते हैं ना? तो रसूलुल्लाह की ये छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते आप? बेशक, बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। और आप तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह को बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत है, ये टाइम पास, ये सिर्फ एक धोखा?
और ये धोखा किसको दे रहे हो आप मेरे भाई? ये धोखा आप खुद को दे रहे हैं। सोचिए। बताइए उजैर भाई। हाँ यार, ये तो धोखा ही हुआ, क्योंकि अल्लाह के जो हुक्म है और रसूल अल्लाह का जो ख्वाहिश है, जो पैगाम है, उसको हम लोग ठुकरा कर, हम नमाज को छोड़कर और दूसरे कामों में हम लोग मुब्तला हैं, तो ये एक तरह से बेहुरमती है। ये उसके जो है जो हुक्म है, उसको हुक्म को ना मानना। तो मेरे भाई, ये ज़रूरी है कि हम जब नमाज का टाइम हो तो उस टाइम हम नमाज पहले पढ़ें, दुनियावी जो भी काम है वो हम बाद में करें। तब तो आपका उस काम में दिल भी लगेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो उसमें आपके काम में बरकत भी होगी। तो मेरे भाई, पहले नमाज पढ़ना वो ज़रूरी है, बकिया जो भी काम है वो आप बाद में करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। और सदकाए जारिया की नियत से इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इसकी नेकियां आपको मुसलसल मिलती रहें। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।